का यहाँ फर्क था ना, वो मैंने सेट कर दिया। ओए याला फिर क्या हो गया, इधर आवाज़ हो गई। ओए भाई की दीवार को तो नहीं गिरी गोरी, पता नहीं इधर आवाज़ हो रही है। लो क्या हो गया, आवाज़ यार हो गई इधर, मुझे ऐसा लगा कि दीवार गिराई। ओए क्या हो गया, तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए भाई दीवार गिरी है ना। तो पहले रो रहा था तो मैंने चुप करवाया, अभी फिर से मेरे ख्याल रो रहा है। तो अभी मैं जाता हूँ क्योंकि ये नुकसान और नफ़ा ये होता है लाइफ में। अगर गिर गई तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक खैर करेगा, हम और बना लेंगे। लेकिन क्या लगा पैसे नहीं है मेरे पास, कैसे मैं बनाऊँगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से ठंड भी आ रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उस वजह से ये टेंशन ले रहा है। मैंने कहा नहीं ले, मैं आपको घर बनवाऊँगा, अल्लाह पाक खैर करेगा। वैसे तो मेरा घर अभी कंप्लीट हो गया, अल्लाह पाक करेगा मेरा घर को कुछ ना हो। तो अभी उसको मैं जाके चुप करवाता हूँ, फिर से मतलब आवाज़ें आ रही थी। तो भाई ऐसा होता है, अगर इस जगह पे मैं होता तो मैं भी सो, इसकी जगह पे अगर मैं होता तो मैं भी रोता, क्योंकि दुख होता है इंसान को, इतनी मेहनत करता है, उसी के बाद कोई चीज़ गिर जाती है, कोई या कोई नुकसान होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा दिला से दे रहा हूँ। ओए क्या हो गया, अरे यार क्या हो गया, लो उठो उठो। ओए मैं परेशान हूँ, मैं आवाज़ हुई थी थोड़ी, अभी गिरी है सारी, निकल गए, चोट तो नहीं लगी? नहीं। ओए देख 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 क्या हो गया, मैं परेशान हो गया। मैंने क्या हो गया, थोड़ा सा आवाज़ मुझे सुनने में आया, मैंने कहा कोई, ओए ये तो दीवार सारी गिर गई। आवाज़ अच्छी खासी हो रही थी, ओए दीवार तो सारी गिर गई आपकी, यहाँ से लेकर ये भी रहती है। और चारपाई टूट गई, चारपाई इधर थी, चारपाई भी घास टूट गई। क्यों गिरी है, मुझे गाइस ऐसे लगता है कि ये दीवार उस वजह से गिरी है कि रेत ज़्यादा थी, तो यहाँ नीचे रेत गिर रही थी तो उस वजह से ये दीवार गिरी, क्योंकि रेत का जो वजन था ना वो दीवार पे आ रहा था, तो पहले थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है भाई चोट से बच गया। हुई मुझे इतना डर लगा, मैं क्या हो गया गाइस, लेकिन अभी बच गया, ये बात सही है। चोट वगैरह कोई नहीं लगी, दीवार ज़्यादा गिर गई है, चारपाई एक टूट गई और अल्लाह पाक खैर करेगा। लेकिन ये गलती हमने की कि ये रेत है गाइस, ये रेत इधर आ रही थी तो उस वजह से दीवार गिरी है, वरना ये नहीं गिरी। ये सही पड़ी है, वो सही पड़ी है, इधर रेत ज़्यादा नहीं आ रही। ये देखो गाइस दीवार गिर गई गोरी, ये देखो। ओए ऐसा हमने ये सोचा नहीं कि दीवार से गिरी, क्योंकि हमने कच्चे घर बनाए ऐसे नहीं गिरते हैं, तो ये पता नहीं क्यों गिर गई। तो वजह यही थी कि इस तरफ ये रेत थी तो उस वजह से ये देखो गोरी सारी गिर गई। नहीं चारपाई भी टूट गई। ओए और मुझे पता है कि ये कच्चा घर बनाने में कितनी मेहनत लगी, तकरीबन कोई 15 दिन हो गए हम दलील इधर हो रहे हैं और बहुत मतलब मेहनत भी कर रहे हैं। सो कच्चा घर हम क्यों बना रहे हैं आपको पता है गाइस, आपको पता है कि बारिश आ जाती है, ठंड आ जाती है। हमारे घर आप लोगों ने देखे हैं पहले कैसे हैं, न तो बारिश के मतलब बंदोबस्त है, न तो मतलब ठंड का बंदोबस्त है। तो उस वजह से हमने ये सोचा कि हम कच्चा घर बनाते हैं, ठंड से हम बच जाएंगे, तो उस वजह से हमने कच्चा घर बनाया ठंड से बचने के लिए। लेकिन इस भाई की मेहनत बर्बाद हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। लेकिन अल्लाह पाक खैर करेगा, मेरी दीवार अभी बनने वाली है तो इस भाई को मैं बनवाऊँगा, साथ में हम बनाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, पैर से हम दीवार बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये का खर्चा फिर से ज़्यादा हो जाएगा कि मिट्टी का खर्चा हो जाएगा और पानी का ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो बस अल्लाह पाक खैर करें, मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि गाइस हमने इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि ठंड ज़्यादा है आपको पता है, तो ठंड से बचने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी मेहनत पानी फिर गया। दीवार को ऐसी हालत में देखे ना, मुझे कसम से गाइस यकीन करें मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि घर बनाने में कितना टाइम लगता है। और कच्ची दीवार गाइस हम इसलिए बना रहे कि हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे और उस वजह से हमने कहा कि कम खर्चे में हम एक घर बना लेंगे, कोई 5-6 साल निकल जाएंगे, उसी के बाद देखेंगे अगर पैसे हो गए ना तो पक्का घर बनवाएंगे। लेकिन इस भाई की जो मैंने हालात देखे ना, अब मुझे डर लग रहा है और अल्लाह पाक खैर करें। बस दीवार ज़्यादा भाई की गिर गई है और बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ गाइस। चारपाई थी वो भी टूट गई, क्योंकि एक चारपाई लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको पता है एक चारपाई तकरीबन
3,000 4,000 में एक चारपाई मिलती है। और उस भाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी मैं गाइस आपको क्या बताऊं कि इस घर में कितनी मेहनत लगी, तकरीबन कोई 15 दिन गाइस हमने मेहनत की, 15 दिन लगातार सुबह से लेकर शाम तक, और उसी के बाद ये दीवार इतने तक पहुंची है। तो तकरीबन इसकी दीवार भाई कंप्लीट होने वाली थी, तकरीबन एक और सारी और आती तो दीवार कंप्लीट हो जाती। तो अभी से ये गिर गई है तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो गाइस ये दीवार बिल्कुल बनने वाली थी, सिर्फ एक ही और सारी आती तो ये दीवार कंप्लीट हो जाती। तो बहुत ज़्यादा अब दुख हो रहा है कि इस हालात में इस दीवार को देख के। अब बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि और जो बनाएंगे ना वो गिरेगी नहीं। इससे इंशाल्लाह अब छोड़ेंगे नहीं, हम बनाएंगे और ख़र्चा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। अब वो पता है पानी फिर से मतलब भरवाना पड़ेगा, मिट्टी और उतरवानी पड़ेगी, ये सारा कुछ हम करेंगे। मैं भी इसको मेहनत करवाऊंगा। तकरीबन मेरे घर में अभी 2-3 दिन लगेंगे, उसी के बाद मेरी दीवार कंप्लीट हो जाएगी। डर लग रहा है कि ऐसे ना कि मेरी दीवार भी गिर जाए। गाइस ये घर नहीं गिरते हैं मिट्टी, ऐसे नहीं कि मिट्टी के घर गिर जाते हैं, क्योंकि हमने पहले बनाए तो ये इतने मजबूत हो जाते हैं गाइस, क्या मैं आपको बताऊँ। क्योंकि बारिश जब आती है तो ऐसी अगर दीवार होगी तो बारिश होगी तो गिर जाएगी। जब ये बन के तैयार हो जाए, लेपाई वगैरह कर देंगे, उसी के बाद बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये नहीं गिरती है। वो जो गिरती है ना वो पुरानी होती है, 10-10 साल 8-8 साल उसको लेपाई वगैरह नहीं करते, तो उस वजह से कच्ची दीवार गिरती है। गाइस मैं अब हेल्प करवाऊंगा इंशाल्लाह, और ये भी सेट कर दे। और उसी के बाद जहाँ इधर घर बनाए या कहीं और घर बनाए तो उसको हम सेट करेंगे। तो ज़्यादा तक खतरा मुझे अभी भी लग रहा है कि इस रेत की वजह से लग रहा है, क्योंकि ये रेत नहीं, ये गिर रही है। ये देखो गाइस, ये गिरती आ रही है दिन ब दिन, तो वो ऐसे लोड हो रहा है। तो ये देखो गाइस, तो ये रेत का जो लोड था ना वो आगे गया तो दीवार ऐसे ऐसे टेढ़ी हो रही नीचे गिर गई। तो उस तरफ भी रेत ज़्यादा थी तो उस वजह से, क्योंकि अभी आगे वाली तरफ नहीं गिरा, ये नहीं गिरा, तो ये रेत इधर नहीं थी। और गाइस बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अब कोई हमारा नुकसान वगैरह ना हो, क्योंकि गाइस हमारी जो मेहनत है ना गाइस वो हमें पता है कि कितनी मेहनत लगती है कच्चे घर बनाने में। अगर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम ये कच्चा घर नहीं बनाते, हम पक्का घर बनवा देते। आपको पता है गाइस, पक्का घर बनाने के लिए तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो पेड़ बनते। गाइस मैं भट्ठे पे भी गया था, वहाँ मैंने ईंटों का भी मैंने रेट पूछा, तो तकरीबन एक कमरा बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये हो। तो हमारे पास 1.5 लाख रुपये नहीं थे, तो हमने कहा 50-60 हज़ार रुपये में एक अच्छा सा कच्चा घर बना लेते हैं। तो अभी मेरी दीवार अल्लाह पाक का शुक्र है अभी सही है और कोई ख़तरा नहीं है। मुझे गाइस बहुत ज़्यादा डर लगता है। पहले ना आपको पता है कि इस भाई का ये घर है, अभी ये घर है आप देख सकते हो, इसमें न तो ठंड से बंदा बच पाता है, न ही बारिश से। तो ये घर देखो गाइस, मतलब कोई मतलब इसमें सहारा नहीं है, बस नाम का घर, थोड़ी बहुत छाँ है बस। ये छोटे छोटे बच्चे देखो गाइस, और उस वजह से ये भाई इतनी मेहनत कर रहा था ये घर बनाने में। और ये देखो गाइस तकरीबन कोई 6-7 माह का बच्चा है, तो इस घर में कैसे रह सकते हैं। तो उस वजह से हमने सोचा कि हम ये घर बनाते हैं। तो सिस्टर ने बहुत ज़्यादा इस भाई की हेल्प की, तो सिस्टर बना के दे रही थी, तो इस भाई के पास पैसे नहीं थे, तो वो भी मेहनत बर्बाद हो गई। अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, पैसे से मिट्टी का खर्चा हो जाएगा, पानी का खर्चा हो जाएगा। मेहनत तो मैं करवा लूँगा गाइस, घर तो उसको मैं बनवा लूँगा। मतलब मेरा जो घर है ना वो कंप्लीट होने वाला, अल्लाह पाक करे कि मेरा घर न गिरे, तो मैंने इसको घर बनवा लूँगा। मतलब वो सारी वगैरह दिलाना या सेट करवाना वो सब कुछ मैं इसको करवा दूँगा। लेकिन बात यह कि हमारे तकरीबन फिर से 1 माह ज़ाया हो जाएगा। ठंड ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उस वजह से हम ये सोच रहे हैं कि जितना जल्दी घर हमारा बन जाए सही है। और गाइस यकीन करें अब मुझे इतना डर लग रहा है कि ऐसे ना कि मेरी दीवार गिर जाए, क्योंकि गाइस हमारी जो मेहनत है ना वो हमें पता है गाइस कितनी हम मेहनत करते हैं दिन में। तकरीबन 20 किलो मिट्टी उठाना हाथों पे, उसी के बाद ये सारी चीज़ें होती है पैसे से। अगर हमारे पास अभी कोई 2-2.5 लाख या 1.5 लाख होते तो हम अपना पक्का घर नहीं बना देते। अब ना अल्लाह पाक का शुक्र है मेरी दीवार अभी तक सही है। और दुख तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ गाइस, यकीन करें मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है गाइस कितनी मेहनत लगती है घर बनाने में। ये जो है ना गाइस, ये कच्चे घर ना इसमें इतनी मेहनत लगती है गाइस, आज मेरी आँखों में आंसू आ रहे हैं। मुझे पता है कि 15 दिन तक हम इधर सुबह से लेकर शाम तक मतलब काम कर रहे हैं, बहुत सख्त काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दीवार गिर गई, बहुत ज़्यादा मुझे दुख। तो अब ना मैं अपनी दीवार को सेट देखूंगा अच्छे से, ऐसे ना कि मेरी दीवार कहीं से गिर गई हो या कहीं से मतलब टेढ़ी शेढ़ी तो नहीं है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है अभी तक तो कोई मुझे ऐसा खास खतरा नहीं लग रहा, लेकिन डर मुझे अभी लग रहा है, क्योंकि उसकी दीवार गिरी तो अभी मुझे डर लग रहा है। और मैं ना अभी पूरी कोशिश करवाऊँगा कि उस भाई को घर बनवाऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और वो भाई जहाँ कहेगा ना वहाँ घर बनाएंगे, अगर इधर बनाएगा सही है, इधर नहीं तो साइड भी कहीं कहेगा ना तो मैं साथ में वो सारी दिलाऊंगा, जो जितनी मेहनत होगी वो मैं करवाऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये आखिरी ओसारी है, तो अभी इधर आगे ओसारी नहीं देंगे, अब कंप्लीट हो गई। अभी पीछे रहती है तकरीबन आधी ओसारी, वो हम दे देंगे। उसी के बाद लेपाई करनी है, हमारा तकरीबन कोई 3-4 दिन का काम है, तो उसी के बाद हम हो जाएंगे फारिग। सो तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए, भाई दीवार गिरी है ना, तो पहले रो रहा था तो मैंने चुप करवाया, अभी फिर से मेरे ख्याल रो रहा है। तो अभी मैं जाता हूँ
क्योंकि ये नुकसान और नफ़ा ये होता है लाइफ में। अगर गिर गई तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक खैर करेगा, हम और बना लेंगे। लेकिन क्या अगर पैसे नहीं है मेरे पास, कैसे मैं बनाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से ठंड भी आ रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उस वजह से ये टेंशन ले रहा है। मैंने कहा नहीं ले, मैं आपको घर बनवाऊँगा, अल्लाह पाक खैर करेगा। वैसे तो मेरा घर अभी कंप्लीट हो गया, अल्लाह पाक करेगा मेरे घर को कुछ ना हो। तो अभी उसको मैं जाके चुप करवाता हूँ। फिर से मतलब आवाज़ें आ रही थी, तो ऐसे होता है। क्योंकि अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मैं भी रोता, क्योंकि दुख होता है इंसान को। इतनी मेहनत करता है, उसी के बाद कोई चीज़ गिर जाती है, कोई नुकसान होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा दिला से दे रहा हूँ। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा मतलब ये देखो भाई, अभी तक मतलब ऐसे सर नीचे करके बैठा है। मैंने कहा अब टेंशन नहीं ले, अल्लाह पाक खैर करेगा और दीवार बना लेंगे। यार क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ हो जाएगा, सब कुछ होएगा। नहीं ले ओए नहीं रो यार, नहीं रो, क्यों रो रहे हो? नहीं रो यार, क्यों रो रहे हो यार? छोड़, चुप कर, बस चुप कर, अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं हूँ ना, मैं आपको इंशाल्लाह सेट करवा के दूंगा घर, और सब इंशाल्लाह मैं कहूँगा आपकी हेल्प करेंगे, घर इंशाल्लाह पैसे बना लेंगे। जितना भी खर्चा होगा ना इंशाल्लाह हो जाएगा, आप टेंशन नहीं ले।